वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने मित्र हैं, वो इस चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना रहे होंगे। और साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ जिस रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा होगा, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने कल अपने स्टेटस में भी लगाया था कि 67 बीपीएससी पीटी या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी करनी चाहिए, आप किस टूल्स को अपनाएं जिसके बाद आपका सिलेक्शन पुख्ता हो सके, ताकि आप एक सफल अभ्यर्थी के तौर पर आगे अगले स्टेप मेंस की ओर बढ़ें। तो मैं जो भी आप बातें करता हूँ, जो भी जिस रूप से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस होल्ड पर, जैसे मैंने अपना पूर्ववर्ती जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर ही मैं बातें बोलता हूँ, क्योंकि मैं वही आपको सजेस्ट कर सकता जिसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर हासिल किया है। तो मैं किस रूप से रणनीति बनाकर, किन टूल्स को अपनाकर एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा हूँ, इसी के संदर्भ में आप लोगों को भी कुछ स्टूडेंटों के आग्रह पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। 67 बीपीएससी पीटी के संदर्भ में, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आज बातें करूँगा, जिन पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूँगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 66 बीपीएससी मेंस होने वाली है कुछ ही दिनों में, 1 से 2 महीने के अंतर्गत, या जैसा सिचुएशन हो उसके अनुसार होगा। उसके बाद 67 का नोटिफिकेशन भी आएगा। तो बहुत से अभ्यर्थी अभी से लगे हुए हैं, लगे रहना भी चाहिए। तैयारी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसी के साथ ये भी देखा जाता है क्या इस दौरान बहुत से अभ्यर्थी ह्यूमर का शिकार होते हैं कि आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इसी असमंजस में उनकी जो तैयारी होती है वो किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है। तो मैं इसी को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। तो सिलेबस अमूमन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को पता है। तो मैं बेसिकली सिलेबस पर नहीं जाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आप सिलेबस बीपीएससी के ऑथेंटिक साइट से जाकर वहाँ अपलोड कीजिए, उसे देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या पढ़ना है, किन किन बातों को पढ़ना है, इन सब चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं। तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं उन बातों को यहाँ रखूँगा जो आपको करना है। सिलेबस में किन बातों को अपने तैयारी के दौरान महत्ता के साथ सामने रखना है, उस पर तैयारी करनी है, उन पॉइंट की मैं चर्चा करूँगा। सिलेबस आप लोग वहाँ से अपलोड करके अच्छी तरीके से देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं। तो मेन चीज़ें बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को की पॉइंट बीपीएससी का बताना चाहता हूँ। जैसे बीपीएससी का कट ऑफ देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहा है, वैरी कर रहा है। तो उसके अलग स्वरूप हो सकते हैं, पर आप कट ऑफ को आधार बना के अपनी तैयारी करिए कि आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं या अनसेफ जोन में रहकर तैयारी करना चाहते हैं। तो बीपीएससी का जो पूर्व का जो बीपीएससी है, जैसे 60 से 62वीं से लेकर 66 बीपीएससी पीटी के कटअप को हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। आपका चयन तभी होगा जब आप 100 से प्लस में रहते हैं। ये
65वीं बीपीएससी तक थी। 66 बीपीएससी में और भी कटअप ज़्यादा गया, 108 के आसपास गया जनरल लोगों का। उसके बाद बीसी का 104 रहा, और उसके अतिरिक्त और भी कैटेगरी उनके अपने उनके अनुसार कटअप रहा। तो मैं जनरल और बीसी को ही आधार बनाकर सारी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि वो हाईएस्ट कटअप होता है। उसके अंतर्गत जो भी है कैटेगरी, उसके अंतर्गत तो वो आते हैं। तो अपने अपने कैटेगरी में आप लोग अपना एक पॉइंट टारगेट फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे इतना अंक आएगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। तो देखते होंगे 66 से 62 बीपीएससी में 97 जनरल का, 93 बीसी का था। अमूमन 65 तक यही स्थिति रही, पर 66 में एक अचानक 108 कटअप चला जाता है जनरल लोगों का और 104 बीसी लोगों का। तो कटअप हाई जाने का दो तरीके देखे जा सकते हैं। पहला, या तो क्वेश्चन का पैटर्न आसान होगा, क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो सकता है, या तो सभी लोग ने, अभ्यर्थियों ने, जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ उनका इस कटअप से अधिक उनका गया होगा, तो ही हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में आप ये मान के चलिए, आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप सेफ जोन में रहें। तो और आपको यहाँ 150 क्वेश्चन के तहत ही कटअप बताया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का पीटी 150 अंकों का होता है। तो कटअप हाई जा रहा है, तो इसी के तहत आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला सिलेबस देखते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक को शामिल किया जाता है। तो इसमें अमूमन 7 को हम मान सकते हैं, जिसमें बीपीएससी अपने प्रश्नों में उसके अराउंड क्वेश्चन पूछती है। जैसे इन हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रूल ऑफ बिहार से क्वेश्चन आपको उस एक पूरे बैकग्राउंड से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसकी संख्या लगभग बराबर होती है हर पीटी एग्ज़ाम में। इंडियन पॉलिटी आपसे इस सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंट। इंडियन इकोनॉमी के कुछ बातें, इकोनॉमी के कुछ बातें होती है, साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप से रही है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके विभिन्न सब टॉपिक आप लोग सिलेबस में देखिएगा। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इससे भी प्रश्न आपको रहते हैं। जनरल साइंस से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इस सेक्शन से आपको एक प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें नेशनल इंटरनेशनल से इम्पोर्टेंस टॉपिक जो ये डिसाइड नहीं है कि यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें अनलिमिटेड बैकग्राउंड हो जाता है। पर आप एक अभ्यर्थी के तौर में किसे आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये बीपीएससी देखना चाहती है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसमें मिसलिनियस टाइप के भी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न होंगे। तो ये 7 पॉइंट है, सेक्शन है, जिससे आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और सभी की संख्या लगभग निश्चित बराबर होती है। जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार, और इस सेक्शन से आपको इंडियन मूवमेंट से संबंधित प्रश्न जो होंगे, अगर टोटल को मिला लिया जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको अमूमन रहते हैं। इंडियन पॉलिटी से भी 10 से 12 या 15 क्वेश्चन भी कभी कभी देखा गया है, तो वो वैरी करता है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी से भी प्रश्न आपको अच्छे खासे रहते हैं। ज्योग्राफी, अब तो ज्योग्राफी का भी और भी बैकग्राउंड बढ़ता जा रहा है,
क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा प्लेट किससे मिलता है, किससे अलग होता है, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको पूछा जाता है। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना, अच्छी तरीके से कवर करना है। तो इसके लिए आपको 2 आधार से तैयारी करनी चाहिए मेरी समझ से, जैसा मैं भी करता हूँ और मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। जो भी चीज़ें स्टूडेंट को है इसी रूप से बताता हूँ और उन लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो इस आधार पर जैसे हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के सभी जो पार्ट दिए हुए, सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट एंड रूल्स ऑफ बिहार टाइप से जो इस सेक्शन से जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको विपिन चंद्रा भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन आपको एक बुक से रेफ़र कर पढ़ना है। जो भी चीज़ें नोट्स बनानी है उससे बनानी है। स्पेक्ट्रम की एक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल के लिए बिहार स्पेशल बुक, आप किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। अमूमन सभी का बुक उपयोगी होता है। तो इम्तियाज़ अहमद का खासकर आप लोग इसमें देख सकते हैं, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। साथ ही साथ आप इसमें और भी अपने अनुसार बुक देख सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आपको इतना ऑथेंटिक बुक का सहारा लेना चाहिए और इस पर बार बार रिवाइज करना चाहिए। इस पर पढ़ने के बाद जो भी इसमें लिखा हुआ है उसका अपने अनुसार नोट्स तैयार कीजिए। और यहाँ खास आप बात याद रखिएगा, पीटी और मेंस की तैयारी साथ में करिएगा। जो टॉपिक मेंस का सिलेबस में है उसे पीटी में आप मैच कर लीजिएगा। तो जो मेंस का टॉपिक है उसको मेंस और पीटी दोनों के संदर्भ में आप देखिएगा। तो इसके 2 फायदे आपको होंगे। एक तो आपका मेंस का तैयारी धीरे धीरे चलता रहेगा और पीटी का आप लोग कर ही रहे हैं। तो जब आपका पीटी हो जाएगा तो आपको समय बहुत मिला रहा है, पहले से तैयार रहेगा नोट्स, तो आपको समय बहुत मिल जाएगा जिसके आधार पर और भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो दोनों का सिलेबस टैली करके आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए होगा। नेक्स्ट है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज व्यवस्था, इसको आपको देखना है। तो इसमें सभी टॉपिक को आप लोग नहीं करना है इसको, क्योंकि बहुत मोटी बुक हो जाती है। तो इसमें कुछ टॉपिक है जैसे आपको मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र राज्य संबंध, फिर संवैधानिक संस्थाएं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपको कवर करनी है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछ चुका है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखना है। उससे टॉपिक जो सिलेक्शन होगा, जो भी आपको प्रश्न पहले पूर्व में पूछी गई है उसी के आधार पर पॉलिटी के सेक्शन को पढ़ना है। तो मोटी बुक देखकर आप लोग डरिएगा नहीं, उसको उसके रणनीति के आधार पर तैयार कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल, दोनों कंबाइंड आता है। औसतन 400 रुपये की बुक आती है। तो इसमें से आप सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िएगा जो बीपीएससी के सिलेबस में है। नेक्स्ट है जनरल साइंस, लुसेंट की विज्ञान वाली जो साइंस वाली बुक आती है, तो आप उसे देख सकते हो क्योंकि वो एक जगह समराइज करके दिया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। करंट के लिए नेशनल संस्करण का हिंदी का, कोई भी आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का, और इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश मीडियम का कोई नेशनल संस्करण का एक पेपर और बिहार संस्करण का एक पेपर आप लोग डेली रीड कीजिएगा। उसका जो भी मेन पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ कि अगर आप इसके एक्टोरियल को साथ में पढ़ते हैं तो अगर किसी तथ्य जैसे किसी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, सब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं, उस पर निरंतर अभ्यास करते हैं तो मेंस में लेखन शैली आपकी
बेहतर होती जाती है। तो करंट के लिए आप लोग यही एक आधार बनाइएगा, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम एक निरंतर अभ्यास, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया से है, जो आपको साल भर आपको कंटिन्यू तैयारी करते हैं, उसी के आधार पर आपका बेहतर थॉट निकल के बाहर आता है और आप उसके मेंस के दौरान लिखते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पेपर के टॉपिक सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं। तो आप इसे आप देखिएगा। लास्ट में है लूसेंट और क्राउन जो आती है समान अध्ययन, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तो उसे कब पढ़िएगा? लास्ट आवर एग्ज़ाम के लिए, जैसे 1 महीने एग्ज़ाम का बचा हुआ, उसके लिए वो पढ़िएगा। उसी को एकमात्र आधार मत बनाइएगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। वो इसलिए कि जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे ऑथेंटिक बुक में, उसकी कुछ कुछ बातें वहाँ लिखी हुई है, और रिवाइज के लिए सबसे बेहतर होता है। आप ऐसे लास्ट आवर में रिवाइज करना चाहते हैं जिसमें जल्द क्विकली आप लोग रिवाइज कर सके, तो एक नोट्स आपका तो होगा ही, साथ में इसे भी आप रख के तैयारी कर सकें। अगर जिनका नोट्स बेहतर है तो आप इन सब चीज़ों से जो लास्ट आवर का जो और भी बुक में जाने की जो प्रवृत्ति होती है, उन सब से बचें। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये ज़रूर मान के चले क्या करना है। तो सबसे पहले पूर्व के प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। उसके पूछने के तरीके को समझिए कि किस वर्ष में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्या उससे रिलेटेड कोई घटना परिघटना हो रही है आसपास, इसलिए पूछा जा रहा है। जब ये प्रवृत्तियाँ समझ जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रश्न होगा तो आप आसानी से उसको अनुमान लगा सकते हैं, इस सेक्शन से ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आपके लिए आसान होगा। तो इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सभी सब्जेक्ट के कोर टॉपिक पर ध्यान जरूर दें। जैसे पॉलिटी में आप मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र संबंध, संवैधानिक संस्था, ये सब कोर पॉइंट है। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप से कोर पॉइंट सभी सब्जेक्ट का अलग करके उसको अलग से तैयारी करनी होगी। जब वो कोर पॉइंट आप पढ़ रहे हो तो उसको विशेष तैयारी करिए आप लोग, क्योंकि जब कोर पॉइंट पर आप लोग विशेष महत्ता देने लगते हैं तो आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके 75% प्रश्न को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के बुक को देखें, 11-12 के एनसीईआरटी के बुक को देखें, तो इसके आधार पर आप तैयारी करिए। लास्ट में जो भी पढ़ें खुद का नोट्स तैयार करें, पीटी और मेंस को अटैच करते हुए। आपका नोट्स आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, जिसके आधार पर आप जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको कॉन्फिडेंसली आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आंसर दे पाइएगा। इसलिए अपने नोट्स को तैयार करिए, बार बार टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर को आधार बना सकते हैं, या कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है उसके आधार पर आप ज्वाइन करके टेस्ट बार बार दे सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा आपने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है और कितनी कमी आप में है। इसलिए टेस्ट भी बार बार दें। और कुछ पॉइंट है की पॉइंट, मेरा जो की पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये करते हैं तो बहुत ही करीब होंगे अपनी सफलता के। जैसे हमेशा बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। सिलेबस क्या बोलता है इसके अनुसार ही तैयारी करें, सिलेबस के इतर कुछ भी नहीं जाए। केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, इसके अनुसार उसके अतिरिक्त अगर नोट्स टेस्ट, जैसे आप लोग कहीं से क्वेश्चन बैंक लेके आते हैं कि अनुमान वाला क्वेश्चन सेट मार लीजिए, तो उसमें आपको बहुत सा सेट दिया रहता है, तो इसके आधार पर बहुत से क्वेश्चन भी अराउंड नहीं पूछे जाते, अतिरिक्त भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हो सकता है कॉपी पेस्ट भी किया गया हो।
तो इससे आपकी जो सटीक रणनीति है, तैयारी करने का जो मोशन है वो टूटता है और आप भटक भी सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, उसके टॉपिक सब टॉपिक जो भी हैं उस पर एक्सरसाइज कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं उस पर आप देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप ये करते हैं बार बार, वो प्रीवियस ईयर कहने का अर्थ है केवल बीपीएससी का ही नहीं, यूपी पीसीएस का हो सकता है, एमपी पीसीएस का हो सकता है, जेपीएससी का हो सकता है, जितने भी इंडिया स्टेट है उसका हो सकता है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि वहाँ से भी टैली किया है, तो आप उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिक केवल बुक पढ़ें, केवल ऑथेंटिक बुक, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसी को बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मार्केट में क्या चल रहा है इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज फॉर्म भरे, आज कहीं से मार्केट से नोटबुक उठाएं, गेस क्वेश्चन उठाएं, कुछ सेट उठाएं, उसके बाद आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पीटी तो क्लियर कर लीजिएगा, पर मेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो स्थिति ना पैदा हो तो आप लोग तैयारी अभी से ऐसे ही कीजिए, केवल ऑथेंटिक बुक पर ही जोर दिया कीजिए। अपने या खुद के भटकाव को बचाए रखें। कहने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति मिलेगा, प्रत्येक तरह की बातें कहेगा, वो अलग अलग सजेशन देगा, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये बहुत अच्छी बुक है, इसे आपको ट्राई करनी चाहिए। इन सब जो चीज़ें आती है एक अभ्यर्थी को, वो सब उससे दूर रहना है। जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका तैयारी का पैटर्न यही है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट है पीटी प्लस मेंस के टॉपिक को साथ में देखें। इससे दो फ़ायदा ये होगा कि कम समय में आपके दोनों टॉपिक क्लियर होंगे, तो काम अधिक होगा। इसके साथ ही आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ आज किया, अच्छा बेहतर किया है, कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होगा और आपकी तैयारी और भी अंतिम रूप से आएगी। तो ये टोटल मिलाकर इतने अराउंड बातें की होनी चाहिए एक अभ्यर्थी में, जिसके आधार पर उसकी सफलता के जो स्वाद है वो चख सके। अगर इससे अतिरिक्त आप और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको आज स्पष्ट बता देता हूँ, आप तो ज़रूर करिएगा, समय आपका ज़रूर बर्बाद होगा और सिलेक्शन में देरी होगी, या ना कहे तो ये भी कह सकते सिलेक्शन ना भी हो। स्मार्ट स्टडी करिए तो ही जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आपको उतनी ही बातों को ध्यान में रखना जितना बीपीएससी का सिलेबस कहता है। जितनी बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में अराउंडली है क्या, क्यों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी आधार को बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा 67 बीपीएससी के संदर्भ में ही कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसको पीटी और मेंस के संदर्भ में कैसे पढ़ें। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जो सीरीज चला रहा हूँ बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए है। बहुत से डाउट आप लोगों के क्लियर होंगे जो अमूमन सभी अभ्यर्थियों में रहता है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए वहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि सफल वही होता है जिसकी रणनीति सही होती है। आप लोग समझदार हैं और समझदार लोगों के इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप लोग इतना ही करिए
सिलेक्शन ज़रूर होगा, विश्वास रखें खुद पर। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा मैं उसे अपने स्तर पर ज़रूर दूर करने का प्रयास करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।